श्रोतों नमस्कार। 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बारामती का कम्युनिटी रेडियो शारदा कृषि वाहिनी। मैं आरजे केशवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है इको चर्चा विद केशवी। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, तो सुनिए एक कहानी मेरी जुबानी। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले ही रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए पूरे जापान में वह अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षुक, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश ही नहीं की। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षुक ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षुक की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसके अंदर बोलने की इच्छा हो रही है, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह बस चुपचाप बैठा रहता। रात होते होते अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है, और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम होने लगी है। अगले दिन राजकुमार प्रकृति को निहार रहा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को अपने जीवन में पहली बार वो दृश्य महसूस कर रहा था। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से उनके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया, और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षुक, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। श्रोतों, आज का इको चर्चा विद केशवी का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मुझे ज़रूर बताइए। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ। तब तक ट्यून रहिए 90.8 FM शारदा कृषि वाहिनी बारामती।